21 जुलाई 2025 को भारत में एक नाटकीय घटना घटित हुई, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस दिन से ही मानसून सत्र का प्रारंभ हुआ था। सारा दिन उन्होंने सदन का संचालन किया और शाम के समय उन्होंने अपना त्यागपत्र देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र देने से अगले दिन 22 जुलाई को ही राष्ट्रपति के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया था। भारत की यह महत्वपूर्ण पद, उपराष्ट्रपति पद जो है, यह वर्तमान समय में रिक्त हो गया है। इस पद के रिक्त होने के पश्चात इसे 60 दिनों के भीतर भरा जाना अनिवार्य बताया गया है। संविधान इसके विषय में विभिन्न प्रकार से वर्णन करता है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए तब वैध होगा जब उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जाए, वह भारत का नागरिक हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ वह किसी लाभकारी पद पर भी सरकार के कार्य ना करता हो। यदि वह किसी सदन का सदस्य है या लाभकारी पद पर है, तो जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसी दिन से उस पद को रिक्त मान लिया जाएगा और समाप्त मान लिया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 20 संसद सदस्यों के प्रस्तावक के रूप में होना अनिवार्य बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सदस्य ही होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सांसद मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, जबकि उसे उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई भी वेतन प्राप्त नहीं होता है। यह अत्यंत दिलचस्प बात है, क्योंकि वह 2 पदों पर होता है। राज्यसभा का सभापति भी होता है और देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। अपितु देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का संचालन करता है और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसे उसे 4 लाख रुपए वेतन दिए है। इसके साथ साथ उसे कई अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। वर्तमान समय में इसके निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की जाने वाली है।